आज लुम्बिनी यस का सफर हुआ खत्म। क्यों मैं बोला कि देखो आज लुम्बिनी वर्सेस करनाली यस बीच मैच था। उस मैच में करनाली का परफॉर्म कुछ इस तरह रहा जो कि बोहरा ने 22 बॉल में 20 रन की पारी खेला। उसके बाद में आपको देव खन्ना आज फिर फ्लॉप हुए। उसके बाद मैं बात करूँ विल्स बोहरा ने गजब की पारी खेलते हुए 30 बॉल में 44 रन की पारी खेलते हुए मैन ऑफ मैच बने और उसके मैन ऑफ द प्लेयर बने। और उसके बाद मैं बात करूँ कि एक्स्ट्रा रन 7 रन आए, टोटल रन 128 रन का टारगेट हुआ। उसको पीछे करने आए लुम्बिनी लायंस के कप्तान रोहित पौडेल ने 8 बॉल में 10 रन की पारी खेले। उसके बाद उसमें आशुतोष गर्मी ने 21 में 16 रन की पारी खेले। उसके बाद अर्जुन साउथ ने 106 बॉल में 13 रन की पारी खेले। उसके बाद मैं बात करूं कि सेड बिन ने 11 बॉल में 16 रन की पारी खेले। संदीप जोहरा ने 21 बॉल में 24 रन की पारी खेले। टॉम्स विसन ने 35 में 36 रन की पारी खेलते हुए मैच को समाप्त हुआ। मगर मैच लुम्बिनी हार गई। लुम्बिनी हारने से लुम्बिनी लास्ट सेकंड में था। मगर इस साल के सीजन में देखा जाए तो लुम्बिनी का परफॉर्म कुछ अच्छा नहीं था, बहुत खराब था। तो भाई लुम्बिनी के पाने के लिए कुछ नहीं था, खोने के लिए भी कुछ नहीं था। तो भाई लुम्बिनी का टाटा बाय हो चुका। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट टेबल पे। तो भाई पॉइंट टेबल में सबसे पहले जनापुर बोर्ड, सुदूर पश्चिमांचल, करनाली येस, चितवन रेंज, काठमांडू गोरखस इसी तरह है। जो कि मैं बात करूँ करनाली इसका 50-50 चांस हो चुका जी। करनाली बस क्वालिफाई कर चुका है। अगर काठमांडू और पोखरा मैच हारता है तो ये कंफर्म है कि करनाली इस क्वालिफाई कर चुका है। और आने वाला दिन में अगर बात करें तो लुम्बिनी का इस साल का बहुत परफॉर्म खराब हुआ, इसीलिए टाटा बाय हो चुका है लुम्बिनी का। और मैं बात करूं कि अगर आप लोगों को चाहिए A to Z अपडेट NPL का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके बेल को दबा दीजिएगा। ओके बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय नेपाल, जय हिंद।